और तमाम मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। और आज का जो प्रेस वार्ता है वो देश में जो बेरोजगारी और शिक्षा है उस पर हम आज चर्चा करेंगे इस पे। जैसा कि पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं जो शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। शिक्षा पे अगर देखा जाए तो हर एग्ज़ाम जो होते हैं, पेपर जो बच्चों का जो पेपर होता है, वो जो भी पेपर होते हैं आजकल लीक हो जाते हैं, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। तमाम तरह की समस्याओं से विद्यार्थियों को झेलना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। और साथ में विद्यार्थियों के साथ साथ छात्राओं के साथ साथ उनके गार्जियन को भी इन सब समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो इस सब चीज़ों के लिए शिक्षा पे सरकार को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और बहुत ही नीचे स्तर पर शिक्षा चला गया है, उसको फिर से उठाने की आवश्यकता है। और इसमें सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। अगर शिक्षा का ही अगर स्तर इतना नीचे गिर जाएगा तो हमारे देश जो है वो और नीचे चला जाएगा। विश्व गुरु की जो सपना देख रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। तो शिक्षा को हमें बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाना होगा। देश की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में कैसे? ये तो जैसे देखा जा रहा है ना, जो इसकी जवाबदेही किसी के पास नहीं है। अगर शिक्षा का स्तर अगर नीचे है तो किसी की जवाबदेही नहीं है। जो हो रहा है बस होते जा रहा है, उसकी कोई जवाबदेही न सरकार की इसकी कोई जिम्मेवारी है, न सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेवारी है। इसके पास क्या जिम्मेवारी होना चाहिए? जिम्मेवारी ये होना चाहिए जो हमें शिक्षा बहुत अच्छे ढंग से मिलना चाहिए। शिक्षा अच्छे ढंग से मिलना चाहिए, जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। सरकार तो करे कि शिक्षा एक समान दे रहे हैं हम। अच्छा, एक समान अगर शिक्षा मिलता तो फिर देश में अलग अलग जगहों पे जो शिक्षा के मुद्दे उठ रहे हैं ये सब कहाँ से उठ रहा है? मुद्दा उठाएगी विपक्ष अगर मुद्दा उसको लग रहा है जो शिक्षा हमारे पास शिक्षा की कमी हो रही है, शिक्षा निचले स्तर पे जा रहा है, तो वो तो कहना ही पड़ेगा ना। तो शिक्षा नहीं है तो बीपीएससी यूपीएससी ये सब कैसे कंप्लीट कर रहे हैं बच्चे? वो अब कुछ मात्रा में है, कुछ मात्रा में है। अब ऐसा नहीं है। अब इसके साथ भी तो देखा जा रहा है जो जितने बच्चे होते हैं उसमें से बहुत कम मात्रा में निकल के आगे आते हैं, बहुत कम मात्रा में, और बाकी माफियों में चले जाते हैं लगातार। शिक्षकों की भर्ती किस तरह से हो रही है ये भी देखना बहुत जरूरी है। किस तरह से शिक्षकों की भर्ती हो रही है और किस स्तर के शिक्षकों की भर्ती हो रही है। स्तर से क्या मतलब है? जो शिक्षक आ रहे हैं वो परिपूर्ण नहीं है या फिर क्या कमियां आपको नजर आ रही है? कमियां यही होती है जो जैसे परिपूर्ण, तो ऐसे हम हर शिक्षक की नहीं कह रहे हैं जो परिपूर्ण नहीं है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत अच्छे से बच्चों की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो बस घूस दे के और ये कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। आप बड़े दावे कर रहे हैं घूस दे के जॉब कर रहे हैं, लेकिन इतने सारी प्रक्रिया के बाद, प्रतियोगिता परीक्षा के बाद शिक्षक बन रहे हैं आजकल। नहीं, ये सब केवल पेपरों में ही रह जाते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, बस पेपर में रह जाता है। हम लोग चाहते हैं जो सब कुछ में खासकर शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता है। नहीं, बिल्कुल नहीं है पारदर्शिता। पारदर्शिता के लिए सबसे पहले जवाबदेही होनी चाहिए, सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। जो अगर पेपर लीक हो रहा है तो इसका जिम्मेवारी कहाँ पे है, किस चीज़ में है, क्या कमी रह गई है वहाँ पे। पेपर लीक होता है तो उस पे कार्रवाई तो होती है, पकड़ाया जाता है। कार्रवाई करना ये समस्या का समाधान नहीं है। कार्रवाई करना नहीं, जो पेपर लीक हो रहा है कहाँ से लीक हो रहा है उस चीज़ को हमें ढूंढना है, उस रूट को, जड़ को ढूंढना है। आज पेपर लीक हुआ, कार्रवाई कर दिए, फिर कल पेपर हुआ, फिर कार्रवाई कर दिए, तो ये प्रक्रियाएं तो चलती रहेगी ऐसे ही। क्या कोई ऐसी सरकार है जिसमें दावा किया जा सकता है कि पेपर लीक नहीं होगा या फिर भ्रष्टाचार नहीं होगा? किसी एक सरकार का नाम बताएं आप।
सरकार में अगर देखा जाए, अगर डाटा अगर देखा जाए तो जो मौजूदा सरकार है उसमें काफ़ी अवगुण हैं, पॉलिसी सही नहीं है, खासकर शिक्षा व्यवस्था पे, रोजगार पे। बहुत ऐसे लोग हैं जो रोजगार हैं, तो ऐसी शिक्षा नीति को, पॉलिसी को तंदुरुस्त करना पड़ेगा मौजूदा सरकार के लिए। और अगर ऐसा नहीं करती है तो इन सरकार को फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। नीट परीक्षा की पेपर लीक होती है, कांग्रेस इसकी मुद्दा उठा रही है। जी, जो अगर कांग्रेस इस मुद्दा को उठा रही तो उस मुद्दा की, इस घटना की जो जिम्मेवारी है वो किसके मानती है? अगर नीट पेपर अगर हो रही है तो इसकी जिम्मेवारी शिक्षा मंत्री को है, और शिक्षा मंत्री को इस चीज़ में संज्ञान लेना चाहिए था। वो तो प्रेस में बात करने से, मीडिया बंधु से बात करने से भी कतराते हैं, कोई जवाब तक नहीं देते हैं। तो उनको, शिक्षा मंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान को ये बात मतलब जिम्मेवारी लेना पड़ेगा उनको। लेकिन री एग्जाम तो हुआ है। हम फिर वही बात कहेंगे, जो क्या करें, री एग्जाम कराते चलें, यही है जिम्मेवारी। जो ये लीक हो गया फिर से री एग्जाम करवा दें, ये लीक हो जाएगा फिर से री एग्जाम करवा दें, क्या ये समस्या का समाधान है? ये तो समस्या का समाधान नहीं है। फिर अच्छा ढंग क्या है आपके हिसाब से? अच्छा ढंग यही होना चाहिए, जो एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो ये सब शिक्षा व्यवस्था पे काम करे, एजुकेशन सिस्टम पे काम करे, वो एजुकेशन को दुरुस्त करे।